अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। व्यूवर्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपना हल्फ उठा रहे हैं, और वो अमेरिका के प्रेसिडेंट तो जब इलेक्शंस हुए थे उसके रिजल्ट्स आए थे तभी वो सदर मुंतखब हो गए थे, लेकिन 20 जनवरी को जो है वो उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब थी और बड़ा इंतज़ार किया जा रहा था। बड़े बड़े लोगों के ख्वाब थे कि सदर ट्रंप के जो ये ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी उसको हम भी जाएं, और बड़ी बड़ी पार्टीज़ की जानिब से ये दावा किया गया है कि हमें तो स्पेशल इन्विटेशन जो है वो जारी किया गया है। बिलावल भुट्टो पहुंचे हैं वहाँ पर, मोहसिन नकवी वहाँ पर पहुंचे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी बहुत दावे किए जा रहे थे कि हमें भी इन्विटेशन जो है वो इशू किया गया है, लेकिन इमरान खान तो चूँकि जेल में मौजूद हैं। फिर दूसरा जो केयर टेकर सेटअप में इब्राहिम हसन मुराद रह चुके हैं मिनिस्टर भी, उनको इसके अलावा बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तनवीर अहमद जैसे, जो कि ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर मौजूद हैं और इस वक्त विटनेस है, आई विटनेस है। और सबसे बड़ा कैपिटल एरिना जो है वहाँ पर, जिसमें बहुत एक कॉन्सर्ट होते हैं, खेलों के टूर्नामेंट्स होते हैं, वहाँ पर उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच की है। मतलब उनका सबसे बड़ा क्रेडिट जो है सदर बनने से पहले ही सबसे बड़ा वो ये कि उन्होंने जो गज़ा का मुआहिदा है, अमन मुआहिदा है, जिस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, अपने तमाम मुशीरों को बिठा के वहाँ पर उससे ये हल करवाया है ये मसला। और अब उनका विजन एक ही है कि हमने अमेरिका को ग्रेड करना है, ग्रेड बनाना है। वो पहले कहते हैं फर्स्ट अमेरिका, देन उसके बाद कोई और नेशन आए, और सुपर पावर जिसके साथ हर कोई चाहता है कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, और पाकिस्तान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी यही चाहती है। इसी वजह से मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप को सदर बनते ही। और अब पाकिस्तान के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर क्या है, क्या उनका टिल्ट होगा इमरान खान की जानिब, या फिर वो इस वक्त की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के साथ बातचीत करेंगे? दैट्स अनदर डिबेट। लेकिन निसार राना साहब, जुल्फ़िकार राज साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। जुल्फ़िकार राज साहब, वापस स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी सदर डोनाल्ड ट्रंप आपको क्या नज़र आ रहा है? आई मीन पीटीआई तो बहुत ज़्यादा इसको कह रही थी कि शायद वो सदर बनते ही फ़ौरन पाकिस्तान आएंगे और रिहा कर देंगे इमरान खान को, इस तरह के ऑर्डर्स दे देंगे वो। अभी क्या नज़र आ रहा है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तानी अपोजिशन क्या उम्मीदें वाबस्ता करके बैठी हुई है डोनाल्ड ट्रंप से? देखिए जी, डोनाल्ड ट्रंप ने आज हलफ उठा लिया। जो उनका नैरेटिव नज़र आ रहा है, जिस तरह उन्होंने आज धुआंधार तकरीर की, उससे लगता ये है कि पूरी दुनिया के जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उनको वो एड्रेस करेंगे। राइट। एक आते ही सबसे बड़ा उन्होंने एक, मैं समझता हूँ कि इंसानियत को और पूरी दुनिया को तोहफा ये दिया कि इजराइल और फ़लस्तीन की जंग बंदी करवाई, और एक स्पेशली मैसेज भेजा कि मुझे 20 जनवरी से पहले ना सिर्फ जंग बंदी चाहिए बल्कि इस पर अमल दरामद होता हुआ नजर आना चाहिए। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अगर कोई काम करना चाहे सुपर पावर तो वो किस तरह करती है। राइट। और इस पे चूंकि उन्होंने करना था, वादा किया हुआ था, उन्होंने एक सेकंड में उस पर अमल दरामद करवा दिया। जर्मनी को के साथ छेड़छाड़ उन्होंने पहले से शुरू कर रखी है। बरतानिया के हवाले से आपने स्टेटमेंट्स ऑलरेडी, एलन मस्क ने बड़ी दो तीन स्टेटमेंट्स दी हैं कनाडा के हवाले से, और इसी तरह दुनिया के कई और ममालिक के हवाले से वो बहुत सारे फैसले करने जा रहे हैं। यूक्रेन की जंग के बारे में फैसले करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं इस पे ऊपर भी उनकी आमद से खासे असरात होंगे। राइट। और आज की ओवर टेकिंग के बाद कहा यह जा रहा है, जो पीटीआई के लोग दावे कर रहे हैं, कि अगले चंद दिनों में पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसको वो एड्रेस करेंगे। रिचर्ड ग्रैनल के बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान को विजिट कर रहे हैं, यानी अगले वीक के अंदर ये दावे किए जा रहे हैं कि एक वीक के अंदर वो पाकिस्तान रिचर्ड ग्रैनल आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं। अब सिचुएशन ये है कि अमेरिका एक सिस्टम का नाम है, और वो सिस्टम ने पूरी दुनिया को एक मैसेज आज दिया है कि वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ फड्डा भी था। पिछली दफ़ा क्या हुआ, लेकिन आज अवाम का जो मैंडेट था उसको तस्लीम किया गया। राइट। और कई 100 साल से वहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं एक ही दिन उन्होंने मुकर्रर किया हुआ है, उस दिन इलेक्शन होते हैं और टेकिंग हो जाती है। ऐसे नहीं होता कि आप 10 दिन के लिए आए और 10 महीने आप उसको खींचते रहे। बिल्कुल ठीक है। तो आज दुनिया की सुपर पावर का मैं समझता हूँ कि एक मैसेज पूरी दुनिया को उन्होंने दे दिया। वैसे भी 2024 इलेक्शन ईयर था, दुनिया की आधी आबादी से ज्यादा जहां पर मुमालिक हैं, मतलब आधे से ज्यादा मुमालिक, वहां पर इलेक्शन ईयर था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग अमेरिका, रशिया और चाइना और बहुत सी और स्टेट्स हैं जहां पे सब, इवन इंडिया, सब पे इलेक्शन ईयर था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सुप्रीम था वो था अमेरिकन इलेक्शंस। और लेट्स सी कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं या डेमोक्रेट्स ही रहेंगे, लेकिन रिपब्लिकन्स आ चुके हैं। रिपब्लिकन्स के आने के बाद क्या पॉलिसीज़ होंगी, और व्हाट अबाउट इमरान खान, क्या वो इंटरवीन करेंगे? क्या ये कोई तकरीब हुई है? ऐसे फजूल सी तकरीब।
और ना कोई चीख रहा है, ना कोई कागज़ फेंक रहा है उन पे, ना कोई शोर शराबा, बाहर जुलूस भी नहीं, ना कोई कुछ नहीं। ऑपोजिशन और जो बाइडन उसको खुद साथ लेकर आ रहे हैं। मतलब बड़े ये फिका अफसोसनाक सा काम मंजर है। है, अफसोसनाक मंजर है। ओए होए। और मुझे बड़ा शर्म आई है कि ये कैसी डेमोक्रेसी है जिसमें एक बंदा आया है, आके हल्फ उठा रहा है, ना कोई चीख रहा है, ना कोई रोला कर डाल रहा है। और इतने बदकिस्मत लोग हैं, ना इनके पास काजी फायज ईसा हैं, ना इनके पास राजा सिकंदर हैं। यार ये अजीब व गरीब, मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर अल्लाह ने इनको निशाने इबरत बना के भेजा है। ओहो। कि ना काजी फायज ईसा जैसा अजीम आदमी जो इनसे खोते का निशान छीन लेता, ठीक है, ना राजा सिकंदर जो कहता जो मर्जी कर लो, मैं नहीं ये ट्रंप तनु लड़न देना, तूने कैपिटल हिल पे हमला किया था, तूने फला किया था, तूने ऐसे किया था, तेरी तो खैर ही नहीं की। अच्छा। ये अजीबो गरीब एक बोगस सी, फजूल सी, डमी सी जमहूरियत, इन्हें चाहिए हमारे पास आए, हमसे सीखें अच्छा कि जमहूरियत किस चीज़ का नाम है, कि जिनके मैंडेट है वो बेचारे आज तक तलाश करते फिर रहे कि साड़ा मैंडेट कितने चला गया। ठीक है ना। और माशाल्लाह हमारी अदलिया, मैं सलूट पेश करता हूँ, जस्टिस इरशाद हमारे एक चीफ जस्टिस थे। बताया जा रहा है कि जब वो आया क्लिंटन तो वो वॉशरूम गया तो वो भी पीछे पीछे चले गए और उधर जाके कहा कि पॉइंट फिक्र ना करें, नवाज शरीफ साहब को फांसी नहीं दूंगा मैं, अब मैं आपको गवाही दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ सर, आप टेंशन ना लें। वो मेरा ख्याल है कि वो तो वॉशरूम मेरा ख्याल है इसी चक्कर में ही गए थे। आज समझ आई कि अमीरों के वॉशरूम इतने साफ क्यों होते हैं, क्योंकि 10 मिनट वो वहां बजाते देते रहे। ठीक है ना, कि जी थे तुसी घबराना नहीं का। अच्छा। तो ये, और फिर जब ट्रंप आए थे, क्लिंटन तो 1 घंटे के लिए आए थे, तो उनके कुत्तों ने भी पाकिस्तान का पानी नहीं पिया था, लेकिन हम बल्ले बल्ले भाई हमारे आए थे, हमने क्या बड़ी बात है। सो ये मैं मतलब आई एम नॉट इम्प्रेस विद दिस। ये तो एक ऐसे लग रहा है जैसे कोई बंदा फौत हो गया है और उसको दफनाने की सब खामोशी ना लाए ने चले गए। भाई कुछ डेस्क टूटते, स्पीकर के आगे कागज फेंके जाते हैं, चोर चोर के मैंडेट वापस करो। और वो कह देता ट्रंप के नहीं मैंने बाइडन से नहीं मिलना है, मैं फजूल आदमी, मैं नहीं मिलता। अच्छा। लेकिन वो उससे भी मिल लिया जाके, यार अजीब ले। तो मैं मुझसे ना इस पे पूछे, आप प्लीज जुल्फकार रात से पूछे। हम ये टॉपिक ही चेंज करते हैं जी। 190 मिलियन पाउंड केस, हमारा प्रोग्राम उस दौरान नहीं था, लेकिन जब ये फैसला आया, फैसला बहुत बड़ा था। बुशरा बीबी को हुई है जी 7 साल और इमरान खान को हुई है 14 साल सजा, और पहले से ही प्रेडिक्टेड था। पहले से ये कैसे फैसले हैं कि जज अभी सुनाता नहीं है, लोगों को पहले पता होता है कि क्या फैसला आएगा। अच्छा फिर मैं जाते जाते सिर्फ एक लाइन ट्रंप के हवाले से, ट्रंप ने आज क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च की है अपने नाम से। कॉइन उन्होंने एक लॉन्च किया था ट्रंप कॉइन के नाम से, और $5.5 बिलियन की सेल हो गई है उसकी। जी जी जी, जिससे आप दुनिया की कोई चीज नहीं खरीद सकते। हाँ जी। यानी $5.5 अरब की दिहाड़ी उन्होंने पहले दिन ही अरे भाई ये जो टेबल्स बुक होने पे ये 1-1 मिलियन वो अलग से है, वो अलग से। है। अच्छा दूसरा ये सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से दावे किए जा रहे हैं कि आज तकरीब जो हुई है इंडोर हुई है पहली दफ़ा। हाँ। बाहर ही हमेशा होती थी और इंडोर हुई। अच्छा एस्टेब्लिशमेंट की वहाँ पे भी उनके साथ सिचुएशन जो है वो पूरी दुनिया उसको देख रही है, और आज तकरीर में भी उन्होंने इसका इजहार किया। 190 मिलियन का जो मामला है, देखिए ये सारी दुनिया इसको भी देख रही है, इस केस को भी। इस केस में पीटीआई का ज़ाहिर है एक अपना नैरेटिव है, गवर्नमेंट का एक अपना नैरेटिव है, और जो बात आपने की कि पहले कैसे पता चल जाता है, पाकिस्तान के बहुत सारे फैसले ऐसे ही हुए कि जो पहले से प्रोडिक्ट कर दिए गए। जैसे नवाज शरीफ का फैसला था, मुझे याद है कि उस वक्त 4-0 से फैसला आया, और पहले से ये फैसला हमने अपने प्रोग्राम के अंदर अनाउंस कर दिया था। तो हमारे जो चेयरमैन है, दिन टीवी में हम होते थे, तो उन्होंने बुला कर कि जी आपने पहले कैसे कह दिया। अगले दिन फैसला था और इत्तेफाक से वो वैसे ही आया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं से आ जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड आ गया सुना है कि वहाँ पे कुछ हजरात, अच्छा कुछ हजरात वहाँ पे चूँकि पहुँचे हुए थे जेल के बाहर। अच्छा। और अंदर भी, और रज़ी साहब और हसन अयूब साहब, तो उन्होंने जो वहाँ से रिपोर्टिंग की है उसके मुताबिक तो पूरा फोकस ये था कि जब फैसला हुआ तो इमरान खान बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, परेशान हो गए। अच्छा। बल्कि वो नहीं बाहर बुखारी उन्होंने बुशरा बीबी ने नहीं, मकसद वो फैसला तो अलग से एक चीज़ है ना, कि जब फैसला हुआ उस वक्त उनके एक्सप्रेशंस क्या थे, क्योंकि हमेशा से कहते हैं ना बानी पीटीआई कि आपको मेरी परेशानी वाली तस्वीर नहीं मिलेगी। तो वो सारे के सारे लोगों ने कहा जी कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे, और उन्होंने चॉकलेट दिया बुशरा बीबी ने, उन्होंने खाने से इनकार कर दिया, बल्कि फेंक दिया कि मैंने नहीं खाना, मैं बहुत अपसेट हूँ।
और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो सारा चॉकलेट क्यों दिया भाई, ये क्या स्टोरी है? उन्होंने कहा जी कि ये चॉकलेट खाएं बुशरा बीबी, तो उन्होंने कहा कि जी मैं नहीं खाऊं। ये फैसला आने के बाद मुंह ये मीठा भी करें। रिपोर्ट हुआ है ना। अच्छा, नहीं जी, तो फैसला आने सारा के बाद मुंह फोकस मीठा ये था कि वो बहुत ज्यादा अपसेट थे। अब राणा साहब अंदर की बात बताएंगे कि वो बात फैसला ये सुनने है, के बाद कितने अपसेट। मुझे तो सबसे ज्यादा हंसी इस बात पे आ रही है कि उसकी कवरेज के लिए गए कौन लोग और भेजा कि मुझे ले जाते ना, अरे नहीं, ठीक है ना, सहाफ़ियों को जाना एक दो लोगों को हमारे जैसों को भी ले जाते ना, नहीं जाना ठीक चाहिए। सही रिपोर्टिंग नहीं आपने माशाल्लाह जिनको लेके गए उनको ना भी ले जाते तो उन्होंने ये कहना था कि इमरान खान तो रो रहा था वो सुन के। हालांकि इमरान खान ने अपनी बहनों को कहा कि ये मुंह क्यों लटकाए में, अच्छा वो मतलब जेडी गल जुल्फकार राहत नु पता है पहला दी इमरान को नहीं पता होगी, अच्छा और वो इतना मासूम का उसे नहीं पता होगी। बाकी ये जो गए थे अल्लामे सारे, ठीक है ना, और जाके जो मैं नाम नहीं ले रहा, वो हमारे भी कुलीग हैं, भाई हैं भी, जिन्होंने उनको पहले ही बता दिया था कि बाहर जाके तुमने ये कहना है कि उधर मुंह लटके। अगर लटका हुआ था तो भाई तुम्हें टेंशन किस बात की है? जो लटका हुआ था उसने तो आज भी क्या कहा हमारा है, जब उसे बताया गया तो आज भी उसने क्या कहा हमारा जोर से, और मार के एक का नाम लेके कहा वो इरेलेवेंट आदमी, छोड़े उसको। इमरान खान को आप इन बातों से डराएंगे यार, मैं इस बातों से वो करेंगे कि लो जी। और एक बात ये, इससे बड़ा झूठी कोई, मैंने खान साहब को आज तक कभी नहीं देखा उन्हें किसी ने खाना ऑफर किया तो इन्होंने इनकार किया, लो चॉकलेट चढ़ देंगे। बच्चों बेवकूफों वाली बात है। उनकी बेगम साहिबा नहीं वो, और ये जो बुशरा बीबी को जुल्फकार राहत साहब, बीबी ने दिया, जुल्फकार राहत साहब ने जो कह रहे हैं ना, छोड़े ना, बुशरा बीबी देंगी और कोई शबाज शरीफ देगा कि पायना ले लो, फड़ो चॉकलेट खा लो। वो तो मतलब उनका बस चले तो उन्हें सांस ना लेने दें, आप चॉकलेट की बात कर रही है। जिन लोगों ने 200 केस बना दिए, जिन लोगों ने उसकी बीवी को 7 साल कैद दे दी, ये नफरत की जो बीज बो रहे हैं आप, ठीक है ना, जो आपने उसकी बीवी को 7 साल कैद की है, जब वो आएगा तो सादा मान नहीं का तो हूं पीली पत्ती वाला पान हो गया, हूं तो छेड़ेगा नहीं तानू किसी ਨੂੰ। और ये मैं जुल्फकार राहत साहब ने जो कहा ना कि उन्होंने करप्टो, ये पीली पत्ती पान क्या मैं बताता हूँ, वो जो ये कह रहे हैं ना कि उन्होंने करप्टो करेंसी इजाद की है, ओ भाई हमसे इजाद नहीं की, क्या आज जारी किया अपने नाम पर। हमसे ज्यादा कौन करप्ट करेंसी जानता है, ठीक है, हमारे सियासतदानों से उसने तो आज इंट्रोड्यूस कराई है। हमारे सियासतदान तो पिछले कई दहाइयों से करप्ट करेंसी इजाद की हुई, जिसमें टीटी अलहदा है, जिसमें डंकियां अलहदा हैं, जिसमें पैसों के किकबैक्स अलहदा हैं। वो मोटरवे जिसने बनाई थी कोरियन, वो जेल में है, वो कहता जी मैंने तो पता ही नहीं थी, पहली दफा पता करप्ट करेंसी क्या होती है। अच्छा, ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि भाई उसने अगर किए तो हमारे सियासतदान भी पीछे नहीं है। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह उससे बहुत पहले, इससे बहुत पहले मियां साहब, आसिफ जरदारी साहब करप्ट करेंसी इजाद कर चुके थे। उनके तो बाकायदा इस कारनामे का जिक्र यूनिवर्सिटी की किताबों में छपा हुआ है। एक मिनट और सुन लें, एक बस फिर आपके, और मैं ना वो बड़ा करप्ट करेंसी लेके फिर रहे, और भाई किताबों में तस्वीर छपवाए, मुताले पाकिस्तान, मुताले अमेरिका के अंदर अपनी तस्वीर छपवाए, फिर मानूंगा। ये हमने बात करनी है, ठीक है ना, ये फिर मजा आएगा। मैं मुझे तो पता है आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं शदीद चले आप कर लें, कर लेते। कप्तान कोई नाम तो हो सकता है, जैसे ट्रंप कोई ना, इस तरह कप्तान के नाम से भी अगर आ जाए तो काफी डरे उस वक्त से हाथों हाथ बिकने हैं। उन्हें तो शर्ट पे साइन कर दे तो बिक जाती है। एग्जैक्टली, अगर वो इमरान खान के नाम से कोई क्रिप्टो कॉइन इंट्रोड्यूस हो गया तो राहत साहब आप सोच नहीं सकते, $5.5 बिलियन की दिहाड़ी उन्होंने लगाई है, तो ये $10 बिलियन का बिक ये बहुत ज्यादा जाएगा, ये बहुत ज्यादा जाएगा। ये छोटे छोटे जो बिकनी थी टोपियां बिक गई हैं। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि एक दफा ट्राई कर लो बाहर ले आके अगर आप ये समझ, एक दफा बाहर ले आके ट्राई कर लेना, आपको पता चल जाएगा। वैसे ये बात राहत साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब हाँ, मैं तो हमेशा क्रिटिसाइज ही करती हूँ उनको, सौदा बेचता है, लेकिन हाँ एग्जैक्टली, लेकिन एक बार अगर वो मुझे लगता है करवा देना चाहिए, एटलीस्ट वही पैसे तो पाकिस्तान के अंदर आएंगे ना, डॉलर्स ही आएंगे ना आपको, वही तो पैसे पाकिस्तान। और वैसे भी अब तो क्रिप्टो पाकिस्तान के अंदर लीगल हो चुकी है। मेरी बात सुनो, मैं ना एक बड़े शदीद एहतिजाज करूंगा, ये जो खाली मुताले पाकिस्तान में तस्वीर आई है ना, बाकी बच्चों का क्या कसूर है जी? आपको बायोलॉजी में भी तस्वीर छापनी चाहिए, फिजिक्स में भी चाहिए, आपको केमिस्ट्री में भी तस्वीर छापनी चाहिए। मरियम नवाज की, हाँ मरियम साहिबा की, उन्होंने इतने बड़े कारनामे अंजाम दिए उन्होंने अपनी वालिदा की और अपनी जो है भाई ये मुल्क उनका है, वालिदा की तस्वीर वो छापेंगी, अपनी छापेंगी। अच्छा, ये रुत फाओ जो है, रुत फाओ जो मादाम रुत फाओ है, उनका तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। अच्छा। वो मरियम मुख्तार जो शहीद हो गई, हमारी पहली पायलट खातून, उसका तो पाकिस्तान में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है।
सुगरा फातिमा का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, जिन्होंने सब झंडा लहराया था सेक्रेटरीट के ऊपर जिद्दोजहद पाकिस्तान में। और वो 70 साल डॉक्टर यास्मीन जो सियासत के और जमहूरियत की जंग लड़ते हुए कैंसर ज़दा औरत जेल के अंदर है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? इनका कंट्रीब्यूशन है भाई। इन्होंने इजाद की है, वो कौन से को फाउंड इजाद किया था, तो भाई इनके तो इजादात हैं। इत्तेफाक फाउंड्री? नहीं, वो कैलबरी फाउंड की क्या, अच्छा, कैलबरी फाउंड। उन्होंने भाई इनकी इतनी इजादात हैं तो इनका ना, लेकिन बायोलॉजी में भी होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और जैसे 3 उसके है ना न्यूटन के कानून, चौथा इनका तस्वीर के साथ होना चाहिए इनका कानून, वही ताकि पाकिस्तान तरक्की करे, दुनिया को पता चले कि यार हम किसी से पीछे नहीं है। करप्ट करेंसी से लेके किताबों में नाम भुट्टो साहब का पूरा चैप्टर अगर हो सकता है और भुट्टो साहब की प्राइवेटाइजेशन और सब कुछ मुताले पाकिस्तान आप मंगवाए ना। आई रिसेंटली बॉट अ बुक कि अब क्या चेंज हुआ है, सिर्फ जानने के लिए। तब ये मरियम बीबी का भी चैप्टर आया था, जान की कुर्बानी दी है इस जमहूरियत के लिए, बनाने का उनका आया था। मैं कह रहा हूं जमहूरियत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। व्हाई नॉट मरियम नवाज? देखिए फिजा, हमें तो बिल्कुल इतराज़ नहीं आप पूरे सफ़े छुपवाएं, लेकिन मसला यह है कि अपने खर्चे के ऊपर अपने कोई सिस्टम में देखें। आप अगर कोई अस्पताल बनाते हैं सरकारी पैसों का और उसके ऊपर अपना नाम लिख लेते हैं, मैं सारी ये जितना भी अब तक 77 सालों में जिसने सड़कों का नाम, बिल्डिंगों का नाम अपने नाम के ऊपर रखा है ना जी, सरकारी पैसे से, हमारे टैक्स के पैसों से, वो सारे ख़त्म होने चाहिए। और जो कौमी हीरोज़ हैं उनके नामों पे वो होना चाहिए। मैं तो ओवरऑल कहूँगा ये फ़लाना पुल, फ़लानी सड़क, फ़लाना कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, फ़लाना कॉलेज, ये सारे के सारे आप किस बुनियाद के ऊपर रख रहे हैं यार? इस कौम का किया क्या आपने? ये सिर्फ़ एक मरियम नवाज़ का मामला नहीं है, ये ओवरऑल अब तक जितने भी ये स्टेडियम्स और दूसरे तीसरे, एक कज़ाफ़ी स्टेडियम है यहाँ पे, जिस वजह से नाम कज़ाफ़ी था वो हज़म नहीं लोगों को हो रहा। वो प्रपोजल पिछले दिनों आ गई कज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम चेंज कर दें, हालांकि उस वक्त करण कज़ाफ़ी ने पाकिस्तान की मदद की थी जब किसी ने नहीं की थी। तो उसके रिवार्ड के तौर पर ये भुट्टो साहब ने रखा था और भुट्टो साहब ने यहाँ जलसा किया था। ठीक हो गया। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये सारे जो जैसे कौमी अवार्ड दिए जाते हैं सेल की तरह, सारे रेडियो की तरह बांटे जाते हैं, ये वो चीज़ें हैं जिस पे कम से कम मेरिट होना चाहिए। एब्सोल्युटली, सिविलियन अवार्ड्स हो चाहे दूसरे भी अवार्ड्स हो, एटलीस्ट वो होना चाहिए, उसका रिवॉर्ड होना चाहिए। राना साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर जी जजेस के दरमियान क्या टसल चल रही है और मुज़ाकरात में क्या हलचल है, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। शदीद ठंड है और इस ठंड में हो रहे हैं गर्मा गर्म मुज़ाकरात हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। इमरान खान कह रहे हैं कि 1 हफ्ते का टाइम है, अगर तो कोई मुज़ाकरात पर इन्होंने कमीशन ना बनाया 9 मई पर और 24 नवंबर पर, तो फिर ये कमेटी ऑटोमेटिकली तहलील हो जाएगी, ये उन्होंने कहा है। और दूसरी जानिब जो है वो बड़े भाई गए हैं, छोटे भाई गए हैं बड़े भाई के पास पूछने के लिए कि मुज़ाकरात का करना क्या है। अब ये जो एक इमरान खान एक टसलबाजी कर रहे हैं और हमने उन्हें मुज़ाकरात की ऑफ़र भी कर दी है और उस पर कमेटी भी बन गई है, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, उन्होंने रिटन फॉर्म में हमें चार्टर ऑफ डिमांड्स भी दे दी हैं। करें क्या? मशवरों के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। कौन कौन था उस मुलाकात में? राहत साहब, क्या है खबरें आपके पास इस मुलाकात के हवाले से? क्या कुछ हुआ है और क्या क्या कुछ होने जा रहा है? इरफान सिद्दीकी साहब का एक शॉट है, मैं पहले वो सुना दूँ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद हम पूछते हैं आपसे कि क्या कुछ हो रहा है। सुनाए जी पहले सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब का शॉट। जी शॉट आपने सुना है। राहत साहब, इरफान सिद्दीकी साहब भी थे, बैरिस्टर गौहर साहब भी थे। अच्छा, सिद्दीकी साहब के बारे में ये है कि वो बड़ा सुलझा हुआ बोलते हैं और सही बोलते हैं, मतलब वो कम ही मैंने उनको सुना है कि वो कोई जुमलों की गेमबाजी करे, मतलब फ्लिप करके वर्ड्स को बोले। तो मुज़ाकरात टाइम वेस्ट है या ये जो दोनों भाई मिल रहे हैं अब कोई हल निकालेंगे इसका? मैं तो डे 1 से कह रहा हूँ ये टाइम वेस्ट है, एंगेजमेंट है एक दूसरे के लिए। 20 जनवरी पे नज़र थी, आज वो मामला भी ख़त्म हो गया। अब कल से देखते हैं कि अमेरिका से बाज़ाब्ता तौर पे क्या मैसेज आता है। और सारी नज़रें अब भी अमेरिका के ऊपर लगी हुई। गवर्नमेंट मुज़ाकरात के हवाले से बिल्कुल संजीदा नहीं है और पीटीआई भी बिल्कुल संजीदा नहीं है। दोनों हजरात एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपने आप को भी बना रहे हैं और 25 करोड़ आवाम को भी बना रहे हैं। बात किसी लेवल पे थोड़ी बहुत जो हुई थी वो बैकडोर हुई थी, अब वो भी मेरी इतला है कि वो चीज़ें ख़राब हो गई हैं। अब तो कह रहे बुशरा बीबी के साथ बातें हो रही थी और वो तो 3-4 मीटिंग्स हुई थी। और उसके बाद जब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, तो उसके बाद डेडलॉक आ जाएगा। और आज उस डेडलॉक का असद कैसर साहब ने भी कह दिया कि चीज़ें नहीं चल रही उस तरह। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें दोबारा रिवर्सल की तरफ चली गई हैं। जितनी वो एक कॉन्फिडेंस मेयर के तौर पे
बंदे रिहा किए गए, मुलाकातें हुई, आर्मी चीफ के साथ इवन मुलाकात हुई, उसको भी गलत तरीके से प्ले किया गया पीटीए के लोगों ने, जिस पे रिजर्वेशन की गई कि आपका तुक नहीं बनता था इस तरह की आप बात करें। जब मुलाकात हुई थी तो आप इसको प्ले क्यों कर रहे हैं, लोगों को क्यों बता रहे हैं? तो आज जहाँ पे मुलाकात की आप बात करें शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की, देखें मुलाकातें तो रोज़ व्हाट्सएप भी चलता है, फ़ोन भी चलता है, ये सिंबॉलिकली एक होता है कि जी फोटो सेशन भी हो गया, लेकिन वो गाइडलाइन पहले से भी नवाज शरीफ से लेते हैं, अब भी लेते हैं। अच्छा। और अब नवाज शरीफ साहब को रीलॉन्च किया जा रहा है। आज की ये मुलाकात से स्टार्ट होगा। अब नवाज शरीफ साहब की 74 के साथ मुलाकातें होंगी, पार्टी के लोगों के साथ, पार्टी के लोगों और जो के मैं साथ। पहले से कह रहा हूँ कि लिस्ट एक बन गई है। और अब उनकी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, सरगर्मियां वो दोबारा उसका आगाज इन प्रैक्टिस अब वो आएंगे दोबारा वापस से आगाज आके। राना साहब, क्या है इस मुलाकात का अहवाल? और जैसे राहत साहब कह रहे हैं, ये सारी लाइंस और सारी सब डायरेक्शंस मिल बड़े भाई से ही रही हैं? नहीं, बड़े खुशी की बात है कि दोनों भाई एक अरसे बाद इकट्ठे हुए। एक अरसे बाद क्या मतलब? मीटिंग के नाम पे, मीटिंग के अच्छा। नाम पे। कब इससे पहले कोई पिछले 2 माह में कोई बताएं कि कोई शादी पे? अभी तो नहीं, शादी मैं पे। मैं मीटिंग, सियासी अच्छा, मीटिंग की meetings, बात okay, कर रहा हूँ। सियासी मीटिंग के नाम पे कोई बता दें पिछले 3 माह में कोई मुलाकात। ये एक अच्छी बात है कि वो अपने भाई के पास गए हैं उनसे राय लेने। वो एक मुदब्बिर सियासतदान है, 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने आए थे, तो वो नहीं बन सके और शहबाज शरीफ साहब बन गए। जो आप कहते हैं चौथी बार वजीर आजम बनने आए थे, वोट तो स्टिल उन्हीं के नाम पर मिला है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि नहीं भी मिला अगर तो वो चाहते तो बन जाते, बन लेकिन सकते उन्होंने एग्जैक्टली इफ यू वांटेड तो वो बन सकते थे, लेकिन सिर्फ उन्होंने अपने छोटे भाई की ख्वाहिश हमारा एक पूरी की। दोस्त है, हम जब फुटबॉल खेलते थे ना, उसने हम अपनी तरफ हमारी तरफ ही 3 गोल कर दिए। ब्रेक में इनका यार तूने अपनी तरफ ही कर दिया, कहते वो करन ही नहीं दे रहे सर। तो वो बाजी बन नहीं सी दे रहा उन्होंने। अब उन्होंने तो विक्ट्री स्पीच भी बना ली थी, शुल्ली पटाखे भी आ गए थे वहां पे, ढोल तमाशे भी अखबार पे इकट्ठे हो गए थे, इश्तिहार छप और गए फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही थी और वो फिर वापस चले गए थे। तो वो मैं मतलब वो कौन चाहता है कि ना बने, और अगर उन्होंने नहीं बनना था तो करोड़ों रुपए के इश्तहार छापे वजीर आजम नवाज शरीफ के नाम पे, इस मुल्क को बचा लो नवाज शरीफ, गंगा को बहा लो नवाज शरीफ, इस तरह के गाने बने। तो वो इसीलिए बने थे। लेकिन असल में ये जो मुलाकात है ना, इसके 2 बेसिक वो हैं, क्योंकि मरियम साहिबा भी उसमें मौजूद थी। एक तो आर्मी चीफ से मुलाकात की खबरें, ठीक है ना, देखें ये ठीक है, जुल्फ़िकार राहत कह रहे हैं जी वो उन्होंने कहा जी आपने ये खबरें क्यों चलाई। इससे मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट को बहुत फ़ायदा हुआ। ये तासुर जो बन रहा था ना कि जी इस्टेब्लिशमेंट शायद खाली नून लीग के साथ वो कंफर्टेबल है, ये थोड़ा कम हुआ है, और तमाम सियासतदानों के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, ये एक अच्छा तासुर गया है। राइट। और मैं तो इसे बड़ा पॉजिटिव समझता हूँ कि अगर हमारे सिपा सालार वो तमाम जमातों से मिलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारी पूरी कौम के सिपा सालार हैं। और ये सियासी जमातें पाकिस्तान की सियासी जमातें, कोई मुस्लिम लीग अकेली पाकिस्तान की जमात नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम गैर सियासी हैं, मतलब हमारा सियासी एक्टिविटीज में कोई अमल दखल नहीं है। तो आप क्यों कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सियासी जमातों से उनको मिलना चाहिए? नहीं, तो वो मुलाकात भी सियासी तो नहीं हुई थी, वो भी जो सिक्योरिटी के हवाले से थी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी के हवाले से मुलाकातें जो है जारी रहनी चाहिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है इंपॉर्टेंट चीज है, उसके लिए मुलाकातें हो रही है तो ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन ये वाला मीटिंग थी, और जो जुल्फ़िकार राहत कह रहा है कि अब उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा, तो अच्छी बात है, उन पर पाबंदी खत्म हो गई है ना मुलाकातों की। अब खत्म हो गई पाबंदी, आप कर सकते हैं मुलाकातें। लगाई किसने थी? तो फिर अब अचानक क्यों शुरू हो रही है? तो आपका क्या लगे इसका ट्रंप के आज की नहीं विक्ट्री से कुछ अलग है? नहीं, विक्ट्री से नहीं, ट्रंप का पहला दिन है तो साथ ही मुलाकात हो गई। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आप कह रहे हैं ना कि अब उनकी मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, तो पहले किसी ने मना किया था। रेस्ट कर रहे थे, कोई मामला वो ही was not well ना, देखिए वो अपने ट्रीटमेंट को भी देख रहे थे। शरीफ फैमिली का एक एक्सपीरियंस है सियासत में, उनको पता होता है कि कब किसने मुतहर्रक होना है, किसने चुप करना है, किसने कब क्या बात करनी है, कब जेल जाना है, कब जेल से निकलना है, कब इक़्तिदार में आना है और कब इक़्तिदार से फारिग भी होना है। सही बात। तो वो मेरा ख्याल है काफ़ी दफ़ा ये प्रैक्टिस हो चुकी है, और वो थोड़ा ग्राउंड रियलिटीज़ को समझ के फैसले करते हैं। एक वक्त था कि बहुत सारे लोग फिज़ा ये उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि शरीफ फैमिली टूट जाएगी, फलाना उधर चला जाएगा, मरियम की हमजा से लड़ाई हो गई, शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से लड़ाई हो गई, शीन नून से शीन निकलेगा, शीन से पता नहीं क्या निकलेगा। लेकिन इस बात का क्रेडिट आप बहरहाल उनको दें हाँ। कि फैमिली आज भी यूनाइट है, सारे लोग इकट्ठे हैं। बातें तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और जो लोग कहते थे मतलब चौधरी फैमिली है वो ब्रेक हो गई, उसके उनके घर में
आप देख ही रहे हैं लड़ाई, और बहुत सारे लोग जिनसे आप सोच भी नहीं सकते थे वो ब्रेक, लेकिन वो आज भी यूनाइट है और सारे फैसले मिल के कर रहे हैं। अच्छा, ये पहला पॉलिटिकल फैमिली है जो बाज़ औक़ात अदारों को भी चीज़ों की समझ नहीं आती। बहुत से माजी के अंदर अदारे ये समझते रहे कि जी आप नून से आशीन निकलेगी, नवाज शेख रशीद की कोई 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन आज तक नहीं निकली। और आज भी शहबाज शरीफ अगर गवर्नमेंट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो पीछे उसके भाई का बैकअप पूरा मौजूद है, पूरा का पूरा बैकअप मौजूद है। राना साहब वैसे इस बात का क्रेडिट तो उनको दें, पीटीआई के टाइम पे जब ये सब लोग इंक्लूडिंग एवरीवन, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ी, ख्वाजा आसिफ, मतलब नेम इट, एवरीबडी वाज इन जेल, सब जेल में थे, लेकिन वो फिर भी ब्रेक नहीं हुए। इन लोगों से वो भार ही नहीं बर्दाश्त हुआ, इनके पार्टी वाले पीटीआई के सब छोड़ छाड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और छोड़ के चले गए। ख्वाजा आसिफ ये सब मुल्क छोड़ के चले गए थे। नहीं जेल में रहे हैं ना। नहीं मुल्क छोड़ के, एहसान इकबाल भी मुल्क छोड़ के चले गए थे, ख्वाजा आसिफ भी चले गए थे, और पीटीआई के टाइम में नहीं रहे होंगे, लेकिन वो बाद में मुल्क के, उन्होंने भी उकामा ले लिया था ना। और वो ख्वाजा आसिफ साहब ने उनका उकामा निकला था, मुझे याद है, मुझे वो याद है। लेकिन जो सवाल उन्होंने किया कि ब्रेक नहीं, और क्या वो पार्टी छोड़ी नहीं। इसाक डार साहब जब ये लिख के दे देते हैं कि मैं नवाज शरीफ के ब्याह पे मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा, इससे बड़ा और ब्रेकअप हो सकता है कोई? उनका समधी जो है ये कह रहे हैं, लेकिन दोनों भाई अलग नहीं हुए। अब ये भी सुन ले, दोनों भाइयों का अलग। जब मियां नवाज शरीफ साहब एक दफा वापस आए थे ना मुशर्रफ के दौर में, तो ये शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे लोगों को लेके चमन आइसक्रीम की सैर कराते रहे थे, एयरपोर्ट नहीं गए थे, ठीक है ना। और लोगों ने कहा स्ट्रेटजी का हिस्सा। अच्छा, हर गल स्ट्रेटजी की है। नहीं, वो तब इतने ज्यादा लोग थे कि वो पहुंच नहीं पा रहे थे। आपने यहाँ बात क्लियर कर दी कि वो बहुत लोग थे, रश बहुत ज्यादा था। ये सुन ले, इक्तिदार जो है ना ये बड़ी जालिम चीज कर है। ये अपने सगे भाइयों की गर्दनें कटवा के ना तश्तरी में पेश करवाता है, अपने बाप को अंधा करवा के ना जिंदान में फेंक देता है इक्तिदार का नशा, ठीक है ना। अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान बनने आए थे, तो बीच में गाठी किसने मारी? गाठी समझती है आप? गाठी क्या होती है? गिरा? नहीं गिरा नहीं, आपने गुड़िया नहीं ना पकड़ी ना, गुड़िया मोड़ी आपको। गाठी अचानक ऐसे करके एक वो बांध के ना, गुड्डी किसी की उड़ी है, वो आप बांध के और ऐसे फेंकते हैं, उस तार उसको फंसा के इन्होंने गुड़िया बोल गाठी मार लेते हैं, ठीक है, मैं पक्का लौड़िएगा। तो गाठी किसने मारी? शहबाज शरीफ साहब ने। किसने अपना सीवी नवाज शरीफ साहब की जगह दिया? कौन है? नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं शहबाज शरीफ के साथ खड़े होकर कहते कि हाँ मैं इस पॉलिसियों के साथ हूं? क्यों अपनी बेटी के साथ खड़े होते हैं और हमेशा अपनी बेटी की तारीफ करते हैं? हमजा जो है वो क्यों नहीं मरियम साहिबा के साथ जाता किसी जगह पे? ये मत करें। ये है बात जरूर है कि उन्हें ये पता है कि हमारी सर्वाइवल कठी है, अगर हम तकसीम हुए तो हमारी सर्वाइवल खतरे में है। तो एक दूसरे को शेल्टर देते हैं, एक दूसरे को करते हैं, और अच्छी बात है। मैं तो इस बात पे फख्र करता हूं कि यार अगर वो दो भाई इकट्ठे हैं और अपने मुफादात के लिए इकट्ठे हैं, तो ये भी बड़ी बात है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक हो गया, चाहे अपने मुफाद गए, मुल्क के मुफाद के लिए भी इकट्ठे हो जाए तो बेहतर। एक सुन ले फिर, या भाई मुल्क के मुफाद अगर जुल्फिकार साहब, मनमोहन सिंह वजीर इंडिया के वो थे प्राइम मिनिस्टर, और मियाँ साहब इधर थे, दोनों के मुमालिक के मामलात एक ही से थे। वो इंडिया भी वो करप्ट होने जा रहा था, हम भी। तो ये बताया गया कि मनमोहन सिंह ने अपने 2 जहाज, उसमें सोना भरा इंडिया का, वो बरतानिया भेजा और वहां से उसके पैसे लिए, IMF के पास नहीं गए। हम नवाज शरीफ साहब IMF के पास चले गए। आज हम जलीलो रुसवा हो रहे हैं दुनिया में। भारत तीसरी बड़ी इक्तिसादी कुव्वत बनने जा रहा है। फर्क होते हैं लोगों के, ठीक है ना। यहाँ पे नवाज शरीफ 40 साल से पाकिस्तान के साथ हैं और अभी भी वो कह रहे हैं कि मुझे मौका दो, मैं आपकी खिदमत करूंगा। बिल्कुल ठीक है ना। मनमोहन सिंह इंडिया को निकाल के कहां से कहां ले गया। ठीक है जी, मुझे जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और इस वक्त आईनी बेंच, गैर आईनी बेंच, 26वीं तरमीम और पता नहीं क्या कुछ होता रहा है। उसके बाद जजिस के दरमियान बनना जस्टिस मंसूर अली शाह ने था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए जस्टिस याहिया अफरीदी। जस्टिस याहिया ने और जस्टिस मंदुखेल ने मिलकर वो एक केस की समाअत थी जिसमें उन्होंने कॉज लिस्ट को जो है वो चेंज किया और वो केस को ख़त्म कर दिया। उसके अंदर ये तीनों बेंच, जस्टिस मंसूर भी थे, जस्टिस याहिया अफरीदी भी थे और जस्टिस मंदुखेल भी थे। जस्टिस मंसूर अली शाह को लूप लाइन में लिए बगैर कमीशन को चेंज किया गया, जिसके बाद जो जस्टिस मंसूर अली शाह है ना, उन्होंने जारी कर दिया जो है वो तौहीन अदालत का नोटिस कि ऐसा क्यों किया गया, मुझसे लूप लाइन में क्यों नहीं लिया गया। ये एक कोई नई टसल नहीं है या नई एक लड़ाई नहीं है, और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान ये टसल और जजेस का एक दूसरे पर अदम इत्मीनान ना करना, एक दूसरे पर जो है वो एक दूसरे की लेग पुलिंग करना, दैट इज़ वेरी अशेम्ड। और ये बड़ा बुरा बिहेवियर है अगर जजेस के दरमियान खुद भी रहेगा तो।
इस पर राहत साहब क्या कहेंगे आप, ये जो सारा तमाशा आज लगा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? फिजा जब अपॉइंटमेंट हुई थी वहाँ पे चीफ जस्टिस की और बाकी जजेस की और जुडिशल कमीशन बना था और लेजिस्लेशन हुई थी, तो उसके बाद ये बुनियाद रख दी गई थी कि ये लड़ाई परमानेंट चलेगी। दुनिया के अंदर जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि लड़ाइयाँ ख़त्म करने के लिए रियासतें कोशिश करती हैं, यहाँ पे लड़ाइयाँ पैदा करने के लिए मेहनत की जाती है। पूरी दुनिया में जैसे इंटरनेट को तेज़ करने के लिए अरबों रुपये लगाए जाते हैं, यहाँ पे स्लो करने के लिए लगाए जाते हैं। इसी तरह गैर यकीनी पैदा करने के लिए यहाँ पे कोशिशें होती हैं दिन रात, और पूरी दुनिया में गैर यकीनी ख़त्म करने के लिए काम होता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक लड़ाई की ऐसी बुनियाद रख दी गई है जो अभी आगे चलेगी और आगे आने वाले दिनों में काफ़ी लतीफ़े होंगे। अच्छा। और ये इस तरह की हल्की फुल्की मौसीकी आप देखती रहेंगी। बड़ी बदकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट जैसा अदारा, हाई कोर्ट जैसे अदारे और इंसाफ के ये अदारे जिसके ऊपर गैर मुतज़ल्ज़ल ईमान और यकीन होना चाहिए पूरी कौम का, ये अपना एतमाद खो चुके हैं। राइट। और इन अदारों के एतमाद खोने का मतलब है कि लोगों की उम्मीद ख़त्म हो रही है। इंसाफ जिस मुल्क के अंदर नहीं होता, जिस माशरे में नहीं होता और मतनाज़ हो जाता है खासकर, और वहाँ पे जजेस भी इंसाफ करने के बजाय और फैसले बजाय इसके कि उनके बोलें, वो खुद बोलते हैं, वो टिकर चलवाते हैं, वो टिकर से मुतासर होते हैं, वो सोशल मीडिया देखते हैं। और ये वो बहुत सारी बदकिस्मती से रवायात वो हैं जो माजी में नहीं थी। ठीक। अब आज की जुडिशरी उनकी पैरवी कर रही है, नतीजा आप देख रहे हैं, और ये लड़ाई मुझे लगता है कि आगे बढ़ेगी। अभी जो राना साहब जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो चेंज किया है और उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह बड़े गुस्से में आ गए हैं, ये कोई प्राइवेट, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कोई केस ऐसा था प्राइवेट जिस पे कमीशन बना हुआ था और उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। ये बिहेवियर जजेस का, आई मीन इतनी बड़ी सीट पर ऐसे लोगों का बैठकर इस किस्म की हरकतें करना, ये टसलबाजी, ये जेब देता है जजेस को। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उस केस में जिस केस की वो समाअत कर रहे थे और अचानक काजलिस से उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार को तो इन्हें अदालत का नोटिस दिया। तो इतलात ये कि आज सुबह 3 रुकनी बेंच को अचानक 2 रुकनी बेंच कर दिया गया। महल जस्टिस आयशा मलिक को उसमें से निकाल दिया गया। देखिए, जो कौमें बनती हैं या कौमें बिगड़ती हैं ना, उनके पीछे उन कौमों के अंदर फैसला साज लोगों का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आज अमेरिका इस जगह पे पहुंचा हुआ है तो मेरे ख्याल है उनके पिछले 70-80 साल में, मैं भी आई एम रॉन्ग कि एग्जैक्ट मुझे ना पता हो, मेरे ख्याल 1 तरमीम हुई है आइन में या 2 हुई हैं, टोटल 1 तरमीम हुई है। ठीक है, हम अब तक 27वीं तरमीम ला चुके हैं, 28वीं तैयार है। ठीक है, 28वीं आएगी तो 29वीं तैयार है। यानी आप अंदाजा करें कि हम एक ऐसी कौम है जिसके ऊपर बैठे हुए जो लोग जहां जितने बैठे हुए हैं ना, वो कोई भी इस कौम से मुखलिस होने के बजाय अपने मुफादात के साथ। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैंने एक दफा कहा था काजी फायज ईसा साहब का कि जब वो रिटायर होंगे तो आधा घंटा भी पाकिस्तान नहीं रहेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को रिटायर किया गया तो मेरे ख्याल है वो पाकिस्तान भी नहीं आएंगे। वो इतलात ये कि वो पाकिस्तान से पहले ही बाहर चले जा चुके। ठीक है ना, तो इससे अंदाजा कर लें कि जब कल को आपने अगर शक्ल ही अपनी छुपानी है अपने कामों की वजह से और बेकरी वालों को आपने सजा दे देनी है कि जी उसने ऐसा क्यों कहा, तो आप अपने किरदार को क्यों नहीं ठीक करते। हमारी जो जुडिशरी है, बसत एहतराम, मैं जस्टिस अमीनुद्दीन हो या याहिया अफरीदी साहब हो, मैं उनका एहतराम करता हूँ दिल से, वो हमारे चीफ जस्टिस हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मेरी तनख्वाह से वो सब कुछ है। तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि ये क्या तरीकेकार है जिसमें आप जो लोग आपके साथ आईनी तौर पे नहीं मुत्तफिक, उनको आप इस तरह फिक्स करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह को शायद आप रिटायर होने पे मजबूर कर दें, आयशा मलिक को कर दें, लेकिन हिस्ट्री के अंदर जस्टिस मंसूर और आयशा मलिक कभी रिटायर नहीं होंगे, हमेशा अजमत के नाम के साथ जाने जाएंगे। हम ख्याल कहा जाता है ना जस्टिस अमीनुद्दीन को भी और जस्टिस याहिया अफरीदी को भी, तभी तो पहले भी जब आईनी बेंच बना था तो उसमें भी इनको शामिल कर लिया गया था ना। और जस्टिस मंसूर की एक अलग से है जिसकी वजह से वो इन लोगों के साथ मिलते नहीं हैं। राहत साहब, अभी नेक्स्ट अगर इसी तरह की अब ये जो आईनी बेंचेस ने भी आगे ये केस सुनने हैं ना, ऐसी ही टसल हमें देखने को मिलेगी। देखिए जी, वही मैं अगेन वो कहूँगा कि ये टसल ख़त्म नहीं होगी, इसकी बुनियाद रख दी गई है। अब इस लड़ाई का फ़ायदा किसको है, ये मेरा ख्याल है आप भी समझ सकती हैं, मुझे भी अंदाज़ा है। सवाल ये है कि इन अदारों की जब आपस में टकराव की कैफियत होगी, पहले
आपने सुप्रीम कोर्ट को और पार्लियामेंट को आमने सामने देखा, फिर अदारों को घसीटते हुए देखा, अब फिर चीफ जस्टिस साहब आ गए, एक जूनियर साहब आ गए सीनियर की जगह पे। अब सीनियर साहब ने उनको रिटायर करने की कोशिश की, वो रिटायर नहीं हुए, अब सिस्टम के अंदर वो मौजूद हैं। अब जो नए जजेस वहाँ पे आएंगे जो उनका क्या? मैनेजमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो रजिस्ट्रार है या बाकी लोग हैं, वो सारे के सारे चीफ जस्टिस को रिपोर्ट करते हैं। बिल्कुल तो ठीक। अब वहाँ उनके लिए कोई बरीक वारदात होगी तो उसके बाद लड़ाई तो होगी, बिल्कुल ठीक और ये हो लड़ाई गया। चलती रहेगी। अब ये जो नए जजेस आएंगे तरमीम के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को भी तो बढ़ाना है ना, तो ये मजीद को खिचड़ी बनेगी। खिचड़ी क्या बनेगी, ये तो पुलाव बनेगा जिसके अंदर आपको हर लुकमे के अंदर ना यखनी की खुशबू आएगी। 26वीं तरमीम की वाह। यखनी आपको हर उसमें नजर आएगी। और आगे जाके दो बड़े इंपॉर्टेंट केस जो है ना, 27वीं तरमीम की समात शुरू हो रही है, फौजी अदालतों की समात शुरू हो रही है। जुडिशरी का पता चल जाएगा कितने खड़ी है, कितने पानी में, हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी, आप ही बता देंगे कितना पानी, ये कल परसों पता चल जाएगा। समाज में पता चल ही जाएगा। लेकिन मतलब बड़ा अफसोस होता है कि जब हमारे जजेस, और कोई छोटे लेवल के जजेस नहीं, वो जजेस जो कि पूरे पाकिस्तान के, जिनकी नज़रें होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि जजेस में भी सुप्रीम है, अगर किसी को इंसाफ चाहिए है तो वो उसके लिए सबसे आला शख्स जो कि इंसाफ दिला सकता है वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अगर उसको मुतनाज़ बनाया जाएगा या उसके फ़ैसलों को, या वो अपने बिहेवियर को मुतनाज़ बना देगा, जैसे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में कहा जाता है, तो फिर इसमें इंसाफ में तो हम मज़ीद तनज़्ज़ुली करेंगे, हमारी तरक्की तो हो नहीं सकती। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।